अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास। आप सबको मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद की खुशियां ज़बरदस्त तरीके से भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। ईद त्यौहार है खुशियों का, और इन खुशियों को दोबारा करने के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मसूद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वो पाकिस्तान की पहचान हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिद्दीक़ा अनवर साहिबा, उनकी अहलिया। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद डॉन में, और ईद मुबारक भी बहुत बहुत आपको। बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक। सर, कैसी गुजरी ईद आपकी? बस बेटे, जैसे ईद गुजरती है उसी तरह गुजरती है। ईद में पहले दिन का वो मरहला तो ये होता है ना, पहली हमारी दो ही बड़े त्यौहार हैं बेटे, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है, पहली की बात। और हमारे त्यौहार की खुसूसियत ये है कि ये इजहार उबूदियत से शुरू होता है, नमाज से हमारी ईद शुरू होती है। और उसके बाद आपको मालूम है कि वो बकरे की कुर्बानी जो है, किसी चीज़ की, जिसने ऊँट कुर्बान करना हो या गाय करनी या बकरा। और ईद के पहले दिन जो है वो मैंने एक तज़मीनी कता लिखा था, तो आज मुमकिन ही नहीं है भाई कोई कस्साब नजर से गुजरे, हम खुदा जाने कहाँ राह तकें, वो खुदा जाने किधर से गुजरे। तो ये है। उसके बाद मुलाकातें हैं, दोस्त अहबाब अजीज आते हैं, और फिर ये खातून खाना है, बल्कि खातून खाना फिर सारा जो है अगला जो है अपना इनके जिम्मे है, अगली मसरूफियात खाने पीने की। खाना आपकी मर्जी का होता है या उनकी मर्जी चलती है? जो खातून खाना तो वो है, तो बस उन्हीं की चलती है नहीं, वो दूसरों की मर्जी का भी लिहाज रखती है। मतलब सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और इनके हाथ का पका हुआ पुलाव बड़े शौक से खाते हैं सारे। और ये ज़रूर, एक तो ईद के दिन इनके हाथ का बना हुआ शीर है, और दूसरा पुलाव जो है, ये हमारी ख़ास जो है खाने हैं। और जो आप भी आइए ना इस दफ़ा तो आप बताइएगा कि मसरूफियात किचन में ही ज़्यादा रहती है, जिस तरह से अनवर मसूद साहब फरमा रहे हैं कि इन्हें आपके हाथ के पके हुए खाने बड़े पसंद हैं, तो क्या मसरूफियात रहती हैं? चंद ही खाने पसंद है, सब खाने पसंद नहीं है। अच्छा, सब खाने पसंद नहीं है। एक तो ये है कि खाने में ये कहते हैं कि शोरबा बहुत ज़्यादा कर दो। अब ईद के दिन तो शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर हम इनके लिए करते हैं अलहदा फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा, उसके अंदर फिर शोरबा कर देते हैं। तुम भी खुश रहो और बच्चे भी खुश रहे। बल्कि आपको दिलचस्प एक लतीफ़ा सुनाऊं कि एक दिन इन्होंने खाना बनाया, तो खाना जो था उसमें ग्रेवी ज़्यादा थी। मैं तो एक सेकंड, आप बता मतलब उस भुना भुना पकाया था। कभी मेरा भी दिल चाहता है मैं ऐसा खाऊं। तो जनाब जैसे खाना रखा आके बड़े शौक से, मैं क्या आज तो मेरी तारीफ़ करेंगे, सिद्दीक़ा बड़ा अच्छा खाना पकाया। तो जनाब कहते हैं सिद्दीक़ा ये क्या पका लिया, लेवी सी पका ली। इतना मुझे रंज हुआ ना उस बात का। मैं कहा अच्छा ठीक है। साथ ही रखा हुआ था मैंने गिलास भरा हुआ पानी का पीने के लिए। मैंने क्या किया कि वो प्याले, पहले प्याले में खाते थे ना ये, तो प्याले में पूरा गिलास मैंने उड़ेल दिया, पूरा गिलास, यकीन जाने तो प्याला भर गया ऊपर तक। अब प्याले में डाल के मैं तो भाग गई कमरे से कि ऐसा ना हो ये उठा के फेंक दें। मर्दों का यही होता है ना, उसे में आके फेंक देते हैं। तो जाके मैंने दरवाजे की ओर से देखा ये सब करते क्या हैं। अच्छा ये देखा 2 रोटियां रखी हुई थी, लुकमा तोड़ा, डबोया, वो लगे क्या पानी पानी, वो और खा रहे, बड़े मजे से खा। दोनों रोटियां खा ली। मैं क्या ये मोहब्बत में खा लिया था सर या घर में? नहीं, अपनी पसंद है। अच्छा फिर उसके बाद मैंने कहा अब क्या करेंगे, प्याला भरा का भरा, उसमें कोई कमी नहीं आई। फिर इन्होंने उठा के उसे पी लिया। अच्छा, और फिर पीने के बाद इन्होंने अल्लाह से शुक्राना।
बेटे इस कदर मैं उस वक्त पशेमान भी हुई और इनकी अजमत का तस्वुर शोरबा मैं कहता हूँ इतना हो जो खाया भी जा सके, पिया भी जा सके। अच्छा अच्छा सर, इब्तदाई जिंदगी का कुछ बताइएगा, या फिर कोई ईद का एक बल्कि हमें बता दें, कोई आपका बहुत यादगार वाक़या अपनी जिंदगी का, कोई जो ईद आपकी बहुत ही यादगार। कोई ऐसा खास बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अवामी जिंदगी है और अवामी ज़िंदगी में कोई ऐसे बड़े वाक़यात नहीं होते। बस ये है कि मैं आम लड़कों से मुख्तलिफ था। मुझे शुरू से ही तन्हाई पसंद थी, वो तन्हाई बहुत पसंद थी और मैं शेर से शुरू से ही एक मोहब्बत, एक इलाका, एक ताल्लुक़ पैदा हो गया था। तो वो जो है वाक़यात अजीब तरह, कॉलेज की इब्तिदा का एक वाक़या याद है कि मैं खासा शरारती भी होता था। अच्छा। वो उसकी वजह ये है कि मैंने मेडिकल ले लिया था। अच्छा। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाने चाहते थे, लेकिन अल्लाह बचाने वाला। तो वो है कि मैं क्लास में पढ़ रहा था केमिस्ट्री की, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो वो एक गैलरी सी थी जिस पे बैठा हुआ था, तो मैंने वो साथियों की किताबें जमा करके एक ढेर बना दिया और जब प्रोफेसर साहब लिख रहे थे तो बोर्ड पर, तो मैंने वो यूं किया, सारी किताबें नीचे ठा हुआ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा 251, ये मेरा रोल नंबर था। गेट आउट फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के लिए बाहर चले जाओ। तो मैं बाहर खड़ा हो गया। तो जब वो आए ना पढ़ा के निकले बाहर, तो उनके कपड़ों पे चाक लगा हुआ था। मैंने कहा जी, भट्टी साहब उनका नाम, आप दोस्त मोहम्मद, आपके कपड़ों। अच्छा। तो कहने लगे, अच्छा अब आपको हमारी आलूदा दामनी का गिला है। तो मैंने कहा एक बात पूछनी। कहने क्या? मैंने कहा जो जुर्म करता है उसे तो अंदर किया जाता है, आपने मुझे बाहर कर। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कल आ जाना। यानी वो लोग ज़हीन शरारत की दात देते। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कितनी उम्र के थे आप जब आपने शायरी स्टार्ट की? जब आपने कितनी उम्र के थे? मेरा ख्याल है, देखो जी, बाकायदा तो मैंने 10वीं में, जब वैसे पहले छोटे मोटे शेर लिखता रहता था। प्राइमरी में मैंने अपने मामू का एक ख़त लिखा मंजूम, यानी शेरों में। फिर मुझे याद है, बल्कि एक दफ़ा अहमद फराज साहब से बात हुई, उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि फराज साहब ने एक नज़्म थी एक्सेल्शियर, हमारी 10वीं के कोर्स में थी, उनका तर्जमा उन्होंने मंजूम किया था। तो इत्तेफाक ऐसा है कि उसी नज़्म का मैंने भी तर्जमा किया और मेरी शायरी का आगाज़ भी उसी से हुआ। और फिर FA में बाकायदा, बल्कि मेरा एक मजमुआ है, एक दरीचा एक चराग, उसमें आखिरी नज़्म आखिरी है, नाम उसका है मेरी पहली नज़्म। तो उसका एक शेर अब भी मुझे याद है और मैं समझता हूँ वो मेरी सारी शायरी की तर्जमानी करती है कि जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना हो। क्या बात। इस पे हम आपसे पूछेंगे इसकी डिटेल्स भी कि रोने को छुपाना होता है। हमें इससे पहले ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर हम जानेंगे आपसे इसकी तफसीर। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। दिल तो नहीं कर रहा इस गुफ्तगू को डिसकंटिन्यू करने का, इस गुफ्तगू को रोकने का उसमें, लेकिन हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम अनवर मसूद साहब से जानेंगे कि ये जो शेर उन्होंने सुनाया है कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। वेलकम बैक। अनवर मसूद साहब, आपने शेर सुनाया कि रोने को छुपाना होता है या गम को छुपाना होता है। ये कौन सा ऐसा गम था जिसे आप शायरी में या तंज़ व मज़ाह में आप छुपा गए? बेटे, गम जो है ना, हम जिस माहौल में रहते हैं हम उससे जुदा नहीं हो सकते। एक मेरा ज़ाती माहौल है, एक मेरा शहर का माहौल है, एक मेरा मुल्की माहौल है, एक मेरा बैन अक़वामी माहौल है। और मैंने शुरू में से ही
इन सारे ये सारी माहौलियात जो है इसमें दुख बहुत एक है। तो वो मैंने वो एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ना हंसता तो मर जाता। फारसी में मैंने कहा है कि जुज़ बखंदीदन बरायम चारे दीगर नमान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द पिन्हा दाश्तन, अनवर दर्द छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस के छुपाए। तो ये सारे आपके सवाल का जवाब। तो सर ऐसा क्या था जिससे लोग जानना चाहेंगे? ज़ाहिर आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे सारे पाकिस्तानी, बल्कि पूरी दुनिया में लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो जानना चाहेंगे कि क्या था ऐसा। बहरहाल ये मेरी ज़िंदगी जो है वो इब्तिदा में कोई नाहमवार सी गुजरी है, नाहमवार सी गुजरी है। तो वो जो बचपन में बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं, दिलों में आरजुओं का एक मेला सा लगा होता है, तो वो छोटी छोटी ख्वाहिशें भी उनमें भी मुझे कुछ महरूमियों का सामना करना पड़ा। तो वो बहरहाल वो उसके असरात बहुत पायदार हैं, बहुत। तो मुझे कोई मंजर भी जो होता था, मुझे आप हैरान होंगे कि मैंने बचपन में अपने ननिहाल में आया तो कुर्बानी की उन्होंने, कुर्बानी ईद कुर्बान का है, तो जब गोश्त तकसीम किया गया तो आखिर में कुछ फ़कीर ऐसे थे जिनको ना मिला, कुछ ऐसे थे जिनको मिल गया, गोश्त ख़त्म हो गया। तो मुझे याद, मैं 8वीं जमात में पढ़ता था, आपने पूछा कि तो जिन्हें मिल गया था वो खुश थे, जिन्हें नहीं मिला वो खुश नहीं थे। तो वो उस पर भी मैंने उस ज़माने में 8वीं जमात में कहा कि नज़र के मुकाबिल है अश्को तबस्सुम, निगाहें मगर अश्क पर ही गड़ी हैं, मेरी बोटियों की भी खैरात कर दो, अभी झोलियाँ चंद खाली पड़ी हैं। ये 8वीं जमात का मैं आपको शेर सुना रहा हूँ। तो एक तो सर आपने तो आप जो अपने खतूत मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपने जो खतूत लिखे थे सदीका अनवर साहिबा को अपने कॉलेज के ज़माने में गालिबन, तो वहीं से आपकी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था जी। तो उस पर थोड़ा सा बताइएगा और हम उनसे भी जानेंगे कि वो खतूत के बारे में। ये खतूत असल में ये जब हमारी मंगनी हुई है, एमए में जब हम पढ़ते थे, उसके बाद हमारा हमने वालिदैन से जैसे तरीका होता है वो जिक्र किया, तो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की और फिर उसके बाद हमारी जब हम फारिग तहसील हुए यूनिवर्सिटी से तो हमारी निस्बत हो गई, मंगनी हो गई। तो उस दौरान शादी से पहले और उस मंगनी के दिनों में, मंगनी के बाद के दिनों में मैंने ख़त लिखे, इन्होंने मुझे भी लिखे, मैंने इन्हें लिखे। और अब अजीब बात यह है कि जो मैंने इन्हें लिखे वो अभी तक नहीं मिले, कहाँ है। क्यों जी, आपने कहाँ छोड़े खतूत अनवर मसूद साहब के? अब देखें जो इन्होंने लिखे थे वो तो मेरे पास महफूज है ना। अच्छा। वो तो छपवा दिए मैंने, वो छपवा दिए सारे। अब उन्होंने जो लिखे सर वो कहाँ है? मेरे खतूत कहाँ गए? गिला तो वहां से आ गया, खतूत तो आप वाले तो बिल्कुल वो तो पब्लिश हुए, उनके जो खतूत थे वो आपने कहाँ गए? वो कहाँ गए? ये तो गिला उल्टा आप पे आ गया। ये करना पड़ेगा, अभी तक हम ढूंढ रहे हैं। सर कोई इम्कान है मिल जाने का कोई? लेकिन मुस्तकबिल करीब में साथ इन्होंने संभाले हुए थे। बहरहाल उनका फ़ायदा ये हुआ कि उस ज़माने के जो हालात थे मेरे, उसमें ये आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको, इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा। सारे सवालात के, और उस ज़माने में जो शायरी की ना इन्होंने, वो अशार उसमें महफूज है। उसके बाद ऐसी शेर से कह ही नहीं, कह नहीं सके। तो आपके जो खतूत थे, आपने भी कुछ शेर वगैरह लिखे थे, शेरों का जवाब शायरी से दिया था आपने, या वैसे निस्बत में वैसे हो? तो अलबत्ता शेर का एक और बात की तस्दीक कर दूं
इन्होंने कहा मंगनी के बाद मैंने खत लिखे, मंगनी से बहुत पहले लिखे थे। अच्छा। अच्छा, नहीं अब याद नहीं रहा। हाँ, मतलब वो गल किसे कीती सी और केड़ी गल सी, अब तो हाफिज। देखो जी, अल्लाह ने हमें दो ही नेमतें दी हैं, एक तो हाफिजा है और दूजी याद नहीं रही। क्या बात। तो बहरहाल वो एक मैं समझता हूँ ये इनका इकदाम अच्छा था कि वो उस जमाने के मेरे हालात जो हैं वो सारे उसमें आ गए। ब्रेक लेंगे नाजरीन, और ब्रेक से वापस आकर हम अनवर मसूद साहब से पूछेंगे कि मज़ाह निगारी कितना मुश्किल काम है, जो कि बहुत कम लोग इसकी जानिब आते हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अनवर मसूद साहब से और सिद्दीका अनवर साहिबा से हमारी खट्टी मीठी बातें जारी हैं। अनवर मसूद साहब, मज़ाह निगारी कितना मुश्किल काम है, चूँकि हमने देखा बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं, तो आप नहीं बेटे, आते तो बहुत हैं लेकिन इसके मेयार पर कम आते हैं, ये बात है। और मिज़ाह बहुत मुस्कुराना बहुत मुश्किल बात है, और मुस्कुराना जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात है। असल में ज़रूरी है कि जो शगुफ्तगी है उसमें शाइस्तगी कायम रहे। इसलिए आपने कहा ना मुश्किल इसलिए कि लोग जो हैं आम तौर पे देखा है ये बड़ी तेज ढलवान है, इस पर फिसल जाते हैं, और जब फिसलते हैं तो वो ऐसे शेर कहते हैं जो तहजीब के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो यही मुश्किल मकाम है कि शगुफ्तगी के शाइस्तगी के दायरे में रहकर शगुफ्तगी का इजहार करना इसलिए मुश्किल है। मसलन मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, उसका मिसरा है गालिब का, अपना होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मैंने कहा कि मैंने इसकी गालिब की ज़मीन में से कहते हैं, गालिब की ज़मीन में जब मेरी पहुँच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे आगे। अच्छा बेटे, ये बात कही थी ना कि संजीदगी और जुड़े हुए हैं मिज़ाह। अब इसी मिसरे को मैं इस तरह पढ़ता हूँ, आप उदास हो सकते हैं, जब मेरी पहुँच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे यहाँ। वही उसी मिसरे को पढ़ा है। मैं एक सुबक जेब इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे। क्या बकरा ईद पे से मुतालिक हम आपसे सुनना भी चाह रहे थे कुछ मजीद, कोई नज्म आपकी इस मुनासबत से? तो नहीं है, कोई कता कोई इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल क्या बात दे। तो बेटे ये ईद बड़ी हो छोटी हो, दर्जियों के पास बड़ा रश होता है छोटी ईद पे खास तौर पे, तो उसके से उनसे अजीब अजीब बरकतें होती कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बादाबासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। बिल्कुल, आजकल तो उनके नखरे जो ईद से पहले होते हैं वो तो। और हम जानना चाहेंगे सिद्दीका अनवर साहिबा आपसे कि खतूत की जो पहले बात चल रही थी हमारी वो नामुकम्मल रह गई, कि कोई एतराज़ था पब्लिश करवाने में अनवर मसूद साहब को, क्या एतराज़ था? और आपने एतराज़ था कि इसमें खतूत निजी बातें इसमें होती हैं, तो क्या फ़ायदा इसका इश्तहार लगाना। तो मैंने कहा अनवर साहब मैं इस तरह नहीं सोचती जिस तरह आप सोच रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें बहुत सा कलाम आपका जो शाया नहीं हुआ वो महफूज हो जाएगा। दूसरे आपके नसर जो इक़्तिबासात हैं उसमें पैराग्राफ में जो लिखे हैं वो इतने उम्दा हैं कि मैं शाहकार समझती हूँ उनको, वो मौजूद हैं।
सर आपने बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शायरी की बुनियाद पर, शायरी की बदौलत पूरी दुनिया घूमे हों। आपको ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि आप पूरी दुनिया तकरीबन आपने देखी है, आप घूमे हैं। जब आप जाते हैं किसी मुल्क में बाहर, तो वहाँ पे जब आपको वर्कर क्लास या फिर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी मिलते हैं, तो किस तरह का उनका रिस्पांस होता है, कैसे वो आपको वेलकम करते हैं? समझो कि वो कुर्बान हो जाते हैं। जब मैं जाता हूँ, मैं आप अंदाजा करें, पिछले दिनों मैं कनाडा गया तो एक बच्ची, 4 साल की बच्ची ने मुझे मेरी नज़्म बयान सुनाई। अच्छा। और मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाप ने ये कहा कि जब ये हैरानी की बात नहीं है, हैरत की बात यह है कि इसने जब याद की थी, ये 2.5 साल की थी। अच्छा। अंदाजा कीजिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ख़ुसूसन मैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई पंजाब से कोई गए हुए, मैं नॉर्वे जाता हूँ, पिछले दिनों मैं नॉर्वे गया, बेल्जियम गया और पेरिस गया और स्पेन गया। तो ये मजदूर तबका वो अपने वतन को, वतन की ज़बान को तरसे हुए होते। तो जब वो मेरे शेर सुनते हैं तो खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो मैं भी खुश होता हूँ। बिल्कुल सर, खुशी जो है वो तो दूसरों के चेहरों पे बखेरना बड़ा बहुत बड़ा सदका जारी है। जितना शुक्र अदा करूँ बेटे कम है कि अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि दूसरों को खुश किया। बहुत बड़ी ये एक ब्लेसिंग अल्लाह की आप पे कि दूसरों को खुशी देना भी सदका जारिया है। बिल्कुल बेटे, लोगों के होंठों से बातें लेके उनके कानों को वापस करने की अपनी इम्कानी सी कोशिश की है। बहुत बड़ी आपने कोशिश की है और आप इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। नाज़रीन, जहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम पाकिस्तान के हालात पर भी बात करेंगे, चूँकि इनकी बड़ी मशहूर अनवर मसूद साहब के ख़तात हैं, उसमें लोंग, गवाचा और हड़प्पा है, जो कि इन्होंने एक क्रिटिसिज्म पर भी लिखा है। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर मसूद साहब का पॉलिटिकल ह्यूमर है, वो भी जो है अपनी मिसाल आप है, और इसमें भी कोई सानी नहीं है इनका। पाकिस्तान के हालात पर भी इन्होंने बहुत लिखा, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया। इनके 2 मशहूर जो ख़तात हैं, लोंग, गवाचा और हड़प्पा, जो कि अशफाक अहमद साहब के भी पसंदीदा हैं। अनवर मसूद साहब, हाँ जी, बताइएगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आप क्या लिख रहे हैं? मुशायरे में मैं पढ़ रहा था तो 2 आदमी मुशायरे से बाहर निकल गए। हाँ, तो वो ये मैंने 2 कते पढ़े जिनकी तरफ इशारा। तो जब मैं मुशायरे से फारिग हुआ तो देखा तो वो बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा तुम क्यों वहाँ से भागे हो? कहने लगे ये जो कुछ आपने पढ़ दिया था, इसके बाद हमें सुनने की हिम्मत नहीं थी। तो वो पाकिस्तान के बारे में तो दिलावर फिगार ने भी कहा है ना कि हालात हाजरा को कई साल हो गए, ये बदलते ही नहीं। अभी मैंने लिखा है ताज़ा कथा, करप्शन और बददमनी के हाथों दिलों पर खौफ सा तारी रहेगा। हुकूमत भी यही फरमा रही है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। हुकूमत भी यही फरमा रही है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। तो वो था उजड़ा सबो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, उस करियाए शिकस्ता हो शहरे खराब से इबरत की छटाक बरामद न हो सकी। कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। और दूसरा कथा है, किस तरह का एहसास ज़ियां है जो हुआ गुम, किस तरह का एहसास ज़ियां है जो बचा है। मुल्क आधा गया हाथ से और चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा। तो ये सर आपने जितना भी आपने लिखा, आपने तंज़ व मज़ाह लिखा, आपने तनकीद भी लिखी, लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ जो आपकी मोहब्बत है उसका भी आपने ज़बरदस्त तरीके से आपने उसका इजहार किया है कि जो आपका एक बड़ा मशहूर है पाकिस्तान से मुतल्लिक जैसा भी है। हाँ हाँ, वो है, चल पड़ा हूँ शौक बेपरवाह को मुर्शिद मान कर, ये तहरीक पाकिस्तान है। चल पड़ा हूँ शौक बेपरवाह को मुर्शिद मान कर,
रास्ता पुरपेच है या पुरखतर जैसा भी है, और सब गवा रहा है थकन, सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है ये सफ़र जैसा भी है। और ये वतन का हवाला वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बाहुनर या बेहुनर जैसा भी है। तो बेटे वतन से तो है। मैं गया वहाँ अपना बरसात के मौसम में, मैं इंग्लैंड में था, तो रह रह के याद आती रही जामनों की रुत, अब के दयारे गैर में सामन गुजर गया। हाँ, तो वतन के मौसम याद आते हैं, वतन के लोग याद आते हैं, वतन के शबो रोज़ याद आते हैं। तो ये तो सदीका अनवर साहिबा, आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी नज़्म है अनवर मसूद साहब की, या कता कोई? बस ये जो सुनाए ना, ये दो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आपने भी कभी लिखने की कोशिश की इनके हवाले से कुछ? नहीं, शायरी नहीं की, शायरी कभी कोशिश नहीं की? नहीं है, नहीं। अच्छा। हाँ, शायरी में इनकी इस्लाह बड़ी होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। अगर कोई थोड़ा सा भी इसके अंदर हो ना तो नहीं चेक रखती हैं आप मुकम्मल? अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। वक्त चूँकि बड़ा कम है, शो का टाइम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। दिल तो नहीं चाहता कि ये गुफ्तगू का सिलसिला रुके, थोड़ा सा जाते जाते पैगाम दे जाइएगा आज के नौजवान को, जो कि पाकिस्तान का बहुत कीमती सरमाया है। शेर के अंदाज में दे या सिंपली नसर की? मैं देख रहा हूँ, आप भी टेलीविज़न से मुतल्लिक हैं, कि यहाँ हमारे उर्दू पर हमारी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। तो वो कोशिश करनी चाहिए, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ारसी से भी राब्ता रहे। फ़ारसी हमारा 1000 साला हाफिज़ा है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है फ़ारसी के जाने से कि हज़रत अल्लामा इकबाल का बेशतर कलाम फ़ारसी में है। लिहाजा फ़ारसी की तरफ हम रजू करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमारी उर्दू भी बेहतर हो जाएगी। तो नौजवानों से यही है कि, और ख़ुसूसन जो नए लिखने वाले हैं, कि वो उनका हथियार तो लिखने वाले का लफ्ज़ ही है ना, तो लफ्ज़ से ज़्यादा आगाही पैदा करें, समझना, ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि ये लफ्ज़, जब तक हम लफ्ज़ को नहीं जानते। बेटे 4वीं सदी हिजरी में ये हज़रत का लफ्ज़ जो है दरबार के मानी में था। हज़रत महमूद गज़नवी, द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ। फिर हज़रत का लफ्ज़ आया एहतराम के मानी में, हज़रत अली हुजवेरी। फिर हज़रत का लफ्ज़ आया मौजूदगी के मानी में, कि मैंने उसके हज़रत में कहा, मौजूदगी में, और फिर बड़ा हज़रत है। तो मतलब जब तक ये लफ्ज़ का मानवी सफ़र है, जब तक आदमी को पता ना हो कि इस लफ्ज़ में कितनी तस्वीरें हैं, इस लफ्ज़ के साथ कितने घुंघरू बंधे हुए हैं, यानी इसमें कितनी मौसीकी है, इसमें कितने मफ़हूम के दरवाजे खुलते हैं, तो इन सब तक जब तक रसाई ना हो, उस वक्त तक लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं आ सकता। आप जिस लफ्ज़ को जानते नहीं, आप उसे इस्तेमाल कैसे? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मसूद साहब, सदीका अनवर साहब, आपका, आपने हमें टाइम दिया, और यकीनन हमारे नाजरीन ने भी आपकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा, इस गुफ्तगू को मैंने एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। आज नाजरीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक।